चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज से शुरू हो रहा है। ये उनका छठा रायबरेली दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल में घुसपैठियों को बसाने में मदद करने वाले समूहों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि यहां से घुसपैठियों को वापस भेजना होगा। हर कोई चाहता है कि बंगाल से 15 साल का जंगल राज खत्म हो। बंगाल के लोग टीएमसी के कुशासन से तंग आ चुके हैं और पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। देश भर के सभी टोल प्लाजा 1 अप्रैल से पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब ड्राइवरों को टोल चार्ज सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही देना होगा। अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात कहते हुए प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि इस स्वार्थी महिला ने उनके पारिवारिक रिश्तों को खराब कर दिया है। दिल्ली में हवा की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आधी जनवरी बीत जाने के बाद भी AQI 400 के ऊपर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि वो टीएमसी को सबक सिखाएगी। हर कोई 15 साल के मेघा जंगल राज को बदलना चाहता है। अभिनेता गोविंदा ने कहा कि शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। बलूच नेता मीर यार ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए शरीफ सरकार की पोल खोली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 40 मस्जिदें नष्ट की हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा का भी यही हाल हो रहा है। 30 साल बाद भाजपा की सत्ता अब हिलने लगी है और उनके जाने का समय आ गया है। ईरान में शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 24,000 गिरफ्तारियों के बीच सरकार ने इस हिंसा के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में अपराध रोकने में नाकाम भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए मोहल्लों को सुरक्षित बना रही है। उन्होंने कहा कि अब माताएं बहनें निडर होकर घर से निकल सकेंगी, बुजुर्ग सुकून से पार्क और मंदिर में बैठ सकेंगे और बच्चे शाम को सुरक्षित माहौल में खेल सकेंगे। ये केवल लाइट नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब निराश्रित बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे आर्थिक या सामाजिक कारणों से सरकारी दफ्तरों तक न पहुंच पाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। योजना के तहत माता पिता खो चुके या असहाय बच्चों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किश्त का इंतजार खत्म हो गया है। फरवरी महीने में 2000 रुपए की किश्त जारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें मुगल काल का आखिरी शासक बताया। उन्होंने कहा कि अब वे वापस सत्ता में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर से बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हमने एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज को रोक दिया। अब बंगाल की बारी है और यहाँ भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए हम तैयार हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मोदी ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आने और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ये सब चुनावी जुमला साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत रविवार को सभी बूथों पर दावे और आपत्तियां लेने का विशेष अभियान चलाया गया। BLO ने मतदाता सूची पढ़कर लोगों को सुनाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा समेत कई अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अपनी जानकारी जरूर जांच लें और अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कराएं। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक जमा की जा सकेंगी। पहाड़ों में जहां आमतौर पर सर्दियों में बर्फबारी होती थी, वहां अब जंगलों में आग लगने लगी है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक जंगल धधक रहे हैं और दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन और लंबे समय से पड़ रहे सूखे का असर बता रहे हैं। उत्तराखंड में 1756 से ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मानवीय गतिविधियां भी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही हैं, जिससे हिमालय पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचने का खतरा है।